चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज कुड़हन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत, सर्वनाम के अंतर्गत दूसरा प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है हम लोग दूसरा प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसको परिभाषित रूप में कह सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में हम इसको कर सकते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है या निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिनके द्वारा जिन शब्दों के द्वारा या इसके अंतर्गत आने वाले वर्डों के द्वारा इसका प्रभाव सीधा सीधा सब्जेक्ट पर पड़े। यानी जब कर्ता पर प्रभाव पड़े, जब कर्ता पर, 60 में मैंने लिखा है इसको, जब कर्ता पर प्रभाव पड़े किसी और शब्द पर नहीं, किसी और शब्द पर नहीं। यानी ऐसे शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत वह वर्ड आते हैं, वह शब्द आते हैं जो अपना प्रभाव केवल और केवल कर्ता पर ही डालते हैं और किसी वर्ड पर। किसी वाक्य में तमाम शब्द होते हैं लेकिन किसी शब्द पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर उसका प्रभाव पड़े लेकिन किसी और शब्द पर उसका प्रभाव न पड़े। ऐसे वर्ड या किसी वाक्य में आया हुआ ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका प्रभाव सीधा सीधा सब्जेक्ट पर पड़े, किसी और शब्द पर न पड़े, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था माई वर्ड आया हुआ था और आवर वर्ड आया हुआ था, देम शब्द आया हुआ था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। और इसके अंतर्गत हिम शब्द आया हुआ था, हर शब्द आया हुआ था, योर शब्द आया हुआ था। ऐसे तमाम वर्डों को हम लोगों ने देखा था और भी शब्द हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इन वर्डों का अध्ययन हम लोगों ने किया था और जब इन्हीं शब्दों में, इन सारे के सारे शब्दों में जब हम सेल्फ शब्द जोड़ दें, जब हम सेल्फ शब्द का इस्तेमाल कर दें या फिर सेल्व्स शब्द का इस्तेमाल कर दें, सेल्व्स, जब हम पर्सनल प्रोनाउन, इसके पहले पहला प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट वाले प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जब हम लोगों ने इन वर्डों को देखा था, माई, आवर, आई से बनने वाला माई, बी से बनने वाला आवर, दे से बनने वाला देम, ही से बनने वाला हिम, सी से बनने वाला हर, यू से बनने वाला योर, इट से बनने वाला इट ही केवल था। ऐसे तमाम शब्दों के साथ, ऐसे तमाम शब्द हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उन्हीं शब्दों के साथ जब हम सेल्फ शब्द जोड़ दें या सेल्व्स शब्द जोड़ दें, तब ऐसे में ध्यान रखें सारे वर्डों में सेल्फ शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। किन किन शब्दों में वर्ड इस्तेमाल, सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल दो तीन शब्दों में, जैसे आवर हो गया, आवर, हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं कौन कौन से वर्डों में क्या क्या जुड़ सकता है। ध्यान देखिए, जैसे माई से, माई में हम सेल्फ जोड़ सकते हैं, इसमें हम माई सेल्फ जोड़ सकते हैं, सेल्व्स नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक वचन में ही इसका इस्तेमाल होता है, बहुवचन में इसका इस्तेमाल नहीं होता। आवर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम सेल्फ यानी एक वचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल्व्स दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस वर्ड में हम सेल्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल्व्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माई सेल्फ मिला हो जाएगा, आपका वर्ड बनेगा माई सेल्फ, माई सेल्फ, जिसका अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। इसका अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, स्वयं या अपने आप ही होता है। अब इसमें आप देखिए आवर सेल्फ, इसमें हम कैसे जोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं आवर सेल्फ, आवर सेल्फ भी हम लिख सकते हैं या आवर सेल्व्स वर्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
आवर सेल्फ या आवर सेल्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देम सेल्फ में ये एक ऐसा वर्ड है, इसमें भी सेल्फ या सेल्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम जब बनेगा ये तो इसका हो जाएगा देम सेल्फ और देम सेल्फ, ये दोनों वर्ड बन सकते हैं हमारे, देम सेल्फ और देम सेल्फ। एक ऐसा ये वर्ड, इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम केवल सेल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जब बनेगा तो हिम सेल्फ केवल बनेगा, हिम सेल्फ ही केवल बनेगा। हर सेल्फ वाले में भी देखेंगे हम, इसमें भी केवल सेल्फ ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सेल्फ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बन जाएगा हर सेल्फ। अगर हम नीचे वाले में आ जाएं योर सेल्फ में, इसमें सेल्फ और सेल्फ, इसमें दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, योर सेल्फ या योर सेल्फ, दोनों वर्ड का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। इसी प्रकार से इट सेल्फ में केवल सेल्फ ही वर्ड जुड़ सकता है, यानी हम इसको कर सकते हैं इट सेल्फ, एक ही वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। यानी तीन शब्द ऐसे हैं, एक है आपका आवर सेल्फ, एक आपका है देम सेल्फ और एक है आपका योर सेल्फ। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बहुवचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड आपके बच रहे हैं उसमें हम एक वचन के सेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्थ जैसे मैंने बताया आपको, माई सेल्फ, स्वयं इसका भी अर्थ, स्वयं इसका भी अर्थ, स्वयं इसका भी अर्थ, स्वयं इसका भी अर्थ, स्वयं इसका, सबका अर्थ स्वयं, चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में, सारे के सारे वर्डों का अर्थ एक ही होगा। इसलिए मैंने एक बार केवल लिखा है इसका अर्थ, न कि हर शब्द के बाद जो है लिखा जरूरी है, जो आपका नहीं है। तो माई सेल्फ मिलकर के माई और सेल्फ मिलकर के माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्थ होता है स्वयं। आवर सेल्फ का इस्तेमाल करके आवर सेल्फ। इस प्रकार से तमाम वर्ड जुड़ करके जब इन वर्डों का इस्तेमाल होता है, यानी कि जब पजेसिव केस के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड होते हैं, या फिर कह लीजिए पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले, मैंने आपको पर्सन में 3 पर्सन बताया था और पुरुष में जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको पजेसिव केस के बारे में मैंने आपको बताया। पजेसिव केस में मैंने ये वर्ड आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। पजेसिव केस के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उन्हीं के साथ सेल्फ और या सेल्व्स मिल करके जो है ऐसे वर्डों का इस्तेमाल होता है जिसका अर्थ स्वयं या अपने आप होता है। और ये याद रखिए, एक चीज बहुत ही खास बात इसमें है, ये सदैव, इसे मैं मिटा देता हूं, याद रखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सदैव कर्म बन करके ही आते हैं। क्या बन करके आते हैं, कर्म के रूप में ही होते हैं, कर्म के रूप में ही होते हैं। ध्यान रखें इसको। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, जैसे देम सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, माई सेल्फ हुआ, हिम सेल्फ हुआ, हर सेल्फ हुआ, इट सेल्फ हुआ, जितने भी वर्ड होते हैं सब कर्म के ही रूप में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में है तो ये कर्म के ही रूप में आते हैं। ध्यान रखें, जब ये कर्म के रूप में आते हैं तो हम इन्हें कर्म के स्थान में भी रख सकते हैं, प्रायः कर्म के ही स्थान पर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम जो है इसका अर्थ देख लें, ध्यान रखें, जब हिम सेल्फ वर्ड इस्तेमाल होता है, हिम सेल्फ वर्ड इस्तेमाल होता है तो एक व्यक्ति के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन यहीं पर अगर देम सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल होता है तो एक से अधिक के लिए होता है, एक से अधिक के लिए होता है, एक से अधिक के लिए होता है। देम सेल्फ एक से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखें आप। ये बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं अगर VES लगा हुआ है, देम सेल्फ लगा हुआ है, अगर F केवल LF लिखा हुआ है तो एक वचन बहुवचन बनाने के रूल मैंने आपको बताया था। जब किसी शब्द के अंत में F या FE आता है तो अक्सर वह हट करके अगर बहुवचन बनाया जाता है तो वह VES उसी रूल के हिसाब से बन करके बना हुआ, लेकिन फिलहाल ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब जो है हम लोग
देखते हैं किसी वाक्य में कैसे इसका जो है स्टडी किया जाता है, किसी सेंटेंस में कैसे हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं इसका। जैसे कहा जाए कि उसने यह काम स्वयं किया। उसने यह काम स्वयं किया। अब आप ध्यान से देखिए, ये वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ है, उसने यह काम स्वयं किया। अगर उसने यह काम स्वयं किया तो अगर इसका ट्रांसलेशन आपको करना, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट के रूप, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में ही इनका इस्तेमाल होता है। तो आप लिखेंगे ही किया। आप ध्यान देखें कौन से टेंस में वाक्य जा रहा है, कौन से सेंटेंस में आपको वाक्य जा रहा है, पहचान के साथ साथ क्रिया को बदल करके आप इसको ट्रांसलेट करिए। जैसे ही डिड, ध्यान रखिए ये सहायक क्रिया नहीं है, ये डू नामक क्रिया का दूसरा रूप है। डू नामक क्रिया का दूसरा रूप, डू डिड डन रूप चलता है। ये जो है सेकंड फॉर्म है क्रिया, करना का सेकंड फॉर्म है ये ही डिड, क्योंकि किया पास्ट में दिख रहा है इसलिए सेकंड फॉर्म कर दिया। ही डिड, उसने यह काम, ही डिड डू, ही डिड दिस वर्क, ही डिड, ध्यान से देखें, ही माने उसने, डिड माने किया, दिस माने यह, वर्क माने कार्य। उसने यह कार्य किया, कैसे? स्वयं। तो अब उसने के साथ ध्यान रखें, यहां पर यह ध्यान देना है आपको, ही के साथ जो वर्ड आप देखिए, ही से कौन सा वर्ड बनता है? ही से बनता है आपका हिम। अब हिम के साथ क्या लगाएंगे आप? हिमसेल्फ लगाएंगे। ध्यान रखें इसको, यही आपको क्लियर करना है, वाक्यों में पहचान ही करना है इसको। जो है इसको रटना और देखना तो किताब से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन किसी वाक्य में इसको कैसे समझाया जाता है ये बड़ी बात होती है इसमें। ध्यान रखें जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के स्थान पर, आप मान लीजिए यहाँ पर प्रोनाउन आ गया, अगर कोई नाउन वर्ड आया होता तो आपको ये देखना होता कि उस नाउन वर्ड के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा और उस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ड लगेगा, यानी हिमसेल्फ लगेगा, देमसेल्फ लगेगा, आवरसेल्फ लगेगा, क्या लगेगा। अब जैसे ही है तो ही से हिम बनता है और हिम से हिमसेल्फ बनेगा। अगर बाई चांस यहाँ पर वे होता तो वे, यहाँ पर अगर वे होता तो हम दे लिखते, तो दे के हिसाब से हम यहाँ देम लिखते, देम के हिसाब से हम देमसेल्फ लिखते, ऐसा देखा जाता है। और ऐसे अगर यहाँ पर हम होता तो यहाँ पर हम वी लिखते, वी के हिसाब से यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर वी होता, यहाँ पर आवर होता, आवर से यहाँ आवर सेल्फ हो जाता। तो जो कर्ता होता है, ध्यान रखें इसको, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो है स्वयं की अंग्रेजी का डिसीजन करते हैं। ऐसा नहीं कि स्वयं वर्ड आ गया और जो है अभी हमने लिख के दिखाया, एक शब्द के आगे स्वयं लिखा था मैंने, आप वही वर्ड उतार दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो वर्ड जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से स्वयं की अंग्रेजी लगाई जाती है, इसको केयर करें आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ही वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो ही वर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर हिमसेल्फ का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हिमसेल्फ वर्ड का इस्तेमाल लास्ट में ही आप करेंगे, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है, कर्म की तरह व्यवहार कर रहा है, लास्ट में आकर के कर्म की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ड क्या आपका इस्तेमाल हो रहा है, हिमसेल्फ। अगर यहाँ पर ही है तो ही से हिमसेल्फ बन गया, अगर बाई चांस वी होता तो आवर सेल्फ हो जाता, अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर देम सेल्फ हो जाता, अगर यहाँ पर जो है यू होता तो यहाँ पर योर सेल्फ हो जाता। इस प्रकार से हम वाक्य को आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं, आसानी से हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी वाक्य में आसानी से इसको पहचान सकते हैं, यही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और भी जो है वाक्य आप देख सकते हैं, जैसे कहा जाए उसने, या आप सब्जेक्ट बदल देते हैं हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया तुमने स्वयं ही इस गीत को गाया, इस गीत को गाया। इसे मान लीजिए यही वाक्य आप देख लीजिए, तुमने स्वयं ही इस गीत को गाया। अब तुमने स्वयं, यहाँ पर तुमने करता आ गया, अब तुमने के साथ स्वयं के अंदर ये आपको देखना है, यही पर क्लियर करना है आपको। अब यहाँ पर आप लिखेंगे यू, ध्यान रखें यहाँ भी जो है आपका पास्ट में है बात, तो सेकंड फॉर्म क्रिया पे करेंगे। तो गाया, गाना का दूसरा रूप लिखेंगे sang, यू sang, यू sang कौन सी गीत? इस गीत को, यू sang दिस सॉन्ग, यू sang दिस सॉन्ग। अब यहाँ पर स्वयं के लिए क्या लिखेंगे आप? तुमने, यू के हिसाब से आप योर सेल्फ लिखेंगे,
क्या लिखेंगे आप? योर सेल्फ लिखेंगे आप, योर सेल्फ। इस प्रकार से आप देखिए योर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट आपने जो है तो वाक्य को लिख दिया। ध्यान रखिए जो करता यहाँ पर हो गया उसी के हिसाब से आप स्वयं की अंग्रेजी लास्ट में जोड़ दीजिए। एज अ ऑब्जेक्ट जो है आपका ये हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्म की तरह व्यवहार करता है। आप देख सकते हैं कि यू sang दिस सॉन्ग योरसेल्फ अपने आप है। लेकिन अब मैंने आपको अभी साड़ी में लिख करके बताया था, आपने देखा होगा योर सेल्फ भी मैंने लिखा था और योर सेल्फ्स भी लिखा था, मैंने दो शब्द लिखा था, यानी एक वचन में इसका इस्तेमाल होता है जब अकेले काम करें। अब अगर हम कहें, अगर कोई बच्चा अपने दिमाग में ये सोचे कि योर सेल्फ के स्थान पर योर सेल्फ्स क्यों नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमने शब्द का इस्तेमाल एक वचन की तरह हुआ है। अगर यही वाक्य होता कि तुम लोगों ने, अगर ऐसा होता कि तुम लोगों ने स्वयं इस गीत को गाया, तुम लोगों ने, अब आप ध्यान देखिए, अगर यही वर्ड के इस्तेमाल पर होता कि तुम लोगों ने, अगर ऐसा होता तुम लोगों ने या तुम लोग स्वयं इस गीत को गाए या तुम लोगों ने इस गीत को गाया, अगर लोगों शब्द का इस्तेमाल हो गया होता तब कुछ सारे के सारे सेंटेंस वही होते, केवल आप योर सेल्फ के स्थान पर योर सेल्व्स लिख देते। अगर ऐसा सब्जेक्ट होता तब आप क्या लिखते? योर सेल्व्स, योर सेल्व्स आप लिख देते। सब कुछ वही होता, केवल स्पेलिंग यहाँ योर सेल्व्स की बन जाती। तो इसको ध्यान रखें, जिस शब्द के साथ आप बहुवचन बनाते हैं, जैसे मैंने 3 वर्ड आपको बताया था, कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताया था? एक तो मैंने आपको बताया था योर, एक मैंने आपको बताया था देम, एक मैंने आपको बताया था आवर। यही 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ बहुवचन यानी कि योर से योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों बन सकता है, देम से देम सेल्फ और देम सेल्व्स ये भी बन सकता है, और आवर से आवर सेल्फ और आवर सेल्व्स ये भी बन सकता है। तो ध्यान रखें, अगर बाई चांस तुमने स्वयं यानी एक वचन के सेंस में आ रहा है तो आप केवल योर सेल्फ लगाइए। अगर तुम लोगों ने आया होता है, तुम लोग आया होता, तब ऐसे में आप योर सेल्फ लिख देते। ऐसे अगर यहाँ पर हम आया होता केवल, जिसे हम स्वयं ही इस गीत को गाए, अगर ऐसा आया होता तो हम यहाँ पर आवर सेल्फ लिखते, आवर सेल्फ लिखते। और अगर बाई चांस यहाँ पर हम लिखे होते कि हम लोगों ने स्वयं ही इस गीत को गाया, तब आप वहां पर आप आवर सेल्व्स बहुवचन वाला वर्ड आप डाल देते। इसी प्रकार से आपका देम यहाँ पर अगर होता उन्होंने, अगर आया होता उन्होंने स्वयं इस गीत को गाया, तब आप देम सेल्फ लिखते केवल। और अगर बाई चांस आया होता उन लोगों ने अगर ऐसा वर्ड आया होता, तब हम यहाँ दे लिखते, और दे के हिसाब से तब हम यहाँ देम सेल्व्स लगाते। तो इसके अंतर को मैं समझ रहा हूं, तो आप इसके अंतर को भली भांति आप देख सकते हैं। फिलहाल एक बात को अगर हम लोग एक बार बता रहे हैं तो आप उसको रिवाइज करके कई बार आप स्लो करके आप बैक करके आप कई बार उसको देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए किसी एक बात को एक बार भी बता दिया तो आप उसको 50 बार देख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है समस्या अपनी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ड होते हैं सब के सब वर्ड जो है इसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब थोड़ी सी बात, जैसे इट का सेंस देख लीजिए, इट से क्या बनता है? ये केवल एक ही वर्ड बनता है, इट सेल्फ। इट से बनने वाला जो वर्ड होता है इट सेल्फ ही केवल होता है, इट सेल्फ नहीं होता। ध्यान रखें, इसका एक वचन बहुवचन कभी नहीं होता। बहुवचन मैंने 3 वर्ड बताया, केवल वही वर्ड आपको ध्यान रखिएगा कि इट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ केवल इट सेल्फ होता है। यह जो है बहुत छोटे प्राणी के लिए, छोटे प्राणी, चाहे छोटे प्राणी के लिए होता है या फिर निर्जीव चीजों के लिए होता है। नपुंसक लिंग जिसको आप न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, या तो आप कह लीजिए निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर बहुत छोटे प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटा जो जैसे चींटी हुआ, चींटा हुआ, जो है दीमक हुआ, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो बहुत छोटे प्राणी सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया हुआ, जो है कीटाणु हुआ, विषाणु हुआ, इस तमाम वर्ड जो होते हैं वो जो है इट सेल्फ के सेंस में आते हैं। प्रायः लोग ये समझते हैं कि इट का प्रयोग केवल निर्जीव चीजों के लिए होता है, जैसे चेयर हुआ, बुक हुआ, पेन हुआ, डस्टर हुआ, चाक हुआ। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत छोटा प्राणी जैसे चींटी है, कहा जाए कि यह जो है यह एक चींटी है, तो आप वहाँ दिस इज एंट नहीं आप ज़्यादा सही पड़ेगा, बल्कि इट इज एंट कहना जो है ज़्यादा वहाँ पर सही पड़ेगा। तो इस प्रकार से वर्ड अगर इस्तेमाल हो, उसमें भी अगर बाई चांस अगर जो है छोटे प्राणी के साथ स्वयं की अंग्रेजी अगर आ जाए, तो आप वहाँ पर इट सेल्फ का इस्तेमाल करें, न कि हर सेल्फ और आवर सेल्फ या योर सेल्फ का प्रयोग जो है आप इसमें न करें। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आपका
क्लियर हो गया? अब हम अगले जो है पार्ट में अगला चीज देखते हैं।